बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। जितने बॉन्डेजेस हैं, जितने बंधन हैं, वो सब शैतान की ओर से हैं। और शैतान जो है वो अंधेरे को दिखाता है, वो अंधेरे का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका राजदूत है अंधेरे का। जब भी आप बंधन में हैं, इसका मतलब आप अंधेरे में हैं। आज जो डिलीवरेंस वीक में मैं आपको वचन दूंगा, वो आपको इन बंधनों से आजाद करके रोशनी में लेके आएगा। आपको यह बात समझ आने की, जब भी बंधन होगा वो अंधेरे का प्रतीक है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। जब भी आपको उजाला दिखेगा, आपको छुटकारा दिखेगा, और उसके पीछे आपको परमेश्वर का आत्मा दिखेगा। छुटकारे के लिए उजाला जरूरी है, और उजाला किन तरीकों से हमारे जीवन में आता है, हम उसे आज समझेंगे। अगर आप उजाले में हैं तो आप बंधनों से फ्री हैं। एक व्यक्ति जो अपने फाइनेंस लेवल को ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, अपने घर को नहीं बना पा रहा, उसी घर में दादा परदादा बाप, वो उसी घर में वो है, ये एक बंधन है। वो अपनी मिनिस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने फाइनेंस को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब लोगों को शुभ समाचार दो। क्या शुभ समाचार? परमेश्वर ने सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ओवरऑल ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब जब आपको यह मालूम है कि मेरा छुटकारा रोशनी में होगा, तो रोशनी आज हम दो तरीके से समझेंगे हमारी लाइफ में किस तरह एंटर करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, रोशनी आज तेरी जिंदगी में एंटर करेगी। आमीन। अब भजन संहिता 119 की 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा वचन जो है, किसका वचन? परमेश्वर का। मेरे पांवों के लिए दीपक, रोशनी, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक रोशनी आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, दूसरी रोशनी आपको जीवित चर्च से मिलती है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरी रोशनी तुझे जीवित चर्च से मिलती है। अब जब एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, उसे ये चीज अपने ध्यान में रखनी है पहला, कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी मेरा रास्ता, अगर जिस रास्ते में उजाला नहीं होगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट देश में चले जाओ, अगर वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। आप दुनिया के बेस्ट हिस्सों में चले जाओ, वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। अगर उजाला नहीं है तो आपको दिशा नहीं मिलती, उजाला नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि आपने कहां जाना है, कहां गड्ढा है और कहां चारगाह है, ये कहां पार्क बने और कहां खड्डे बने। इसी तरह से जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जिसको लगता है मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही है तो ठीक है, तो वाइफ उजाले में है, तुम नहीं। अगर साथ वाला व्यक्ति उजाले में है तो थोड़ा थोड़ा तुमको भी उजाला मिल सकता है, हल्का हल्का सा, पर तुम हो तभी भी अंधेरे में। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन, ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधेरे में हो सकता है। करना क्या है? करना यह है, वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादूटोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से।
अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि वो आपके पांव के लिए दीपक है कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा, एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला। आमीन। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है, खुदावन का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया, आज मैं भाग रहा हूं। आप भी मेरे साथ भागेंगे। ये अनॉइंटिंग भागने की आपके सिर पे उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये बरकत आपकी है चर्च। अब 2 चीजें होनी चाहिए। पहला वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, भजन संहिता 119 105 आयत। अब दूसरा, एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना, एक ऐसा चर्च जो आपको दिशा निर्देश स्पिरिट में दे सके। जब लोग सामर्थी चर्च के साथ नहीं जुड़े, वो तब भी बंधन में रहते हैं, क्योंकि 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, एक रोशनी वचन की और एक रोशनी प्रोफेटिक वर्ड्स की, कि आपको मालूम हो कि आने वाले समय में मुझे क्या करना है। आज पैसा बचाकर अगर प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो फ्यूचर में बच जाओगे। अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, मत खरीदो, लेकिन 2 मरले जरूर खरीद लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं। तुम 20,000 कमाते थे तब भी 20 खर्चते थे, आज 30 कमा रहे हो, 30 खर्च रहे हो। सेव करो। आने वाले समय में करेंसी बाप नहीं होगी, सोना और चांदी होंगे, गाय और बैल और पशु होंगे, जमीनें होंगी, खेती होगी, वो मालिक होंगे दुनिया के। लेकिन ये टाइम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए क्या करना है, वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना। ये 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर कर सके। आमीन। और जैसे ही आप इन 2 चीजों में जुड़ते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, घर जाके वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन चर्च में बैठे वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा। क्योंकि आप एक ऐसे चर्च में हैं, आप एक ऐसी संगति में हैं जहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, जहां कोई पता नहीं किस संडे आपकी टेस्टिमनी बनेगी। और कई बार वो ऐसा संडे होता है जहां आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका बिल्कुल मन नहीं होता उस दिन चर्च आने का, आप फिर भी चर्च में होते हैं। वो टेस्टिमनी ऐसे संडे के लिए परमेश्वर ने रखी होती है जब आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते कई बार। क्योंकि वचन के साथ जुड़े रहना और दूसरा जीवित चर्च में रहना, यह आपकी लाइफ के छुटकारे को निर्धारित करता है। आमीन। डिसिप्लिन लाइफ। अंधेरा जब काम करता है तो डिसिप्लिन से करता है। जादू टोना करने वाले डिसिप्लिन से काम करते हैं। 2 बजे टूना करना है रात को तो 2 बजे ही करते हैं, 1:45 नहीं करते, 2:15 नहीं करते, टाइम पर उठते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इतने मुर्गे चाहिए तो इतने ही चाहिए, डिसिप्लिन। अंधेरे के दुनिया में डिसिप्लिन है, लेकिन जो हमारी दुनिया है उजाले की, क्रिश्चियन जो दुनिया है, उसमें डिसिप्लिन की कमी है। आज प्रार्थना नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आज वचन कोई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस संडे थोड़ा टैक्सी में सवारियां मिल गई, चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं। अंधेरे की दुनिया डिसिप्लिन में है, लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो डिसिप्लिन में नहीं। और यह भी एक रीजन है छुटकारा ना पाने का। अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जो उजाले के लोग हैं वो डिसिप्लिन में नहीं।
प्रार्थना करते वक्त फेवरेट टीवी सीरियल आ गया तो टीवी ऑन है। लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है, अगर वो कह दे कि मुझे अन्न नहीं खाना इतने दिन, तो नहीं खाना। लेकिन जो उजाले की दुनिया है, वो कहती सुबह मैं फास्ट रखूंगा, और मम्मी की आवाज आती पोत मटर पनीर बनाया आज, चलो कोई नहीं कालू रख लांगे फास्ट। आज मटर पनीर देके फास्ट कैंसिल। हमारी दुनिया में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है वो डिसिप्लिन में चल रही। कामयाबी इससे नहीं मिलेगी कि आप जीसस क्राइस्ट में हैं। कामयाबी इससे मिलेगी कि आपने बेनिफिट क्या उठाया, आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है जीसस क्राइस्ट में आकर। प्रभु में आए, आपको एक अलमारी दे दी गई, अलमारी में 8 खाने हैं, 8 खानों में अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं, चाबियां आपके हाथ में, अगर खोलेंगे नहीं तो आपको मिलेंगी नहीं। चाहे वो आपके पास है, आपके सामने है, पूरी अलमीरा, पूरी अलमारी आपके सामने, लेकिन तब भी आप खाली हैं, आपके हाथ खाली, आपका जीवन खाली। जब तक आप उस चाबी को, अगर सोना चाहिए तो सोने वाली, कैश चाहिए तो कैश वाली, चांदी चाहिए तो चांदी वाली, अगर जब तक स्पेसिफिक उस चाबी को, उस खाने को खोलेंगे नहीं, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप क्रिश्चियन तो बन गए, मसीह में तो आ गए, प्रेयर कितनी है? 0। बाइबल रीडिंग कितनी है? 0। फास्टिंग कितनी है? कभी कभी भूख बहुत लगती है, शुगर है जी तो 12 बजे तक रखो, दवाई खाते हैं 2 बजे तक रखो। मैंने आपको थर्सडे तक बोला, हमारी फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू थी और शायद फिर कंटिन्यू हो जाए। ये चीजें करनी आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो ये बात याद रखो, वो अंधेरे के लोग जो जादू और टोने से आपको अंधेरे में लेके आना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। इजरायली राजा हारने लगा जब दूसरे अन्य जाति राजा ने अपना बड़ा बेटा कुर्बान कर दिया, तो इजरायली देखने लगे कि हम कैसे हार सकते हैं, कोई अपने देवता को कुर्बानी दे, हम कैसे हार सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नाराज था कि वो तो कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और तुम लोगों से भेड़ें कुर्बान नहीं हुई, तुम लोगों से बैल कुर्बान नहीं हुए, तुम बलि लेके नहीं आए और दूसरे लोग बलि देते रहे, तुम मुंह से करते रहे। इसलिए बाइबल में जब भी लोग परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए जाते थे तो शब्दों से नहीं कि परमेश्वर हमें माफ कर, बलि लेके जाते, भेड़ लेके जाते थे। होम बलि भेड़ के साथ, मेल बलि भेड़ के साथ, पाप बलि भेड़ के, कुछ देते थे हमेशा, ताकि जब आप देते हैं, बोते हैं, तो ये आपके कर्म को, आपकी प्रेयर को सच में उसको ठप्पा लगाता है कि मैं रियल हूं, मैं सच्चा हूं, मैं जेन्युइन हूं, जो मैं मांग रहा हूं उसके पीछे मेरी मंशा राइट है और मैं जेन्युइनली उसको मांग रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। अब डिसिप्लिन की कमी है। अंधेरे की दुनिया से अगर बाहर आना है, विचक्राफ्ट से, जादू से, टोनों से, अंधेरे से, बॉन्डेज से, तो एक बात आपको और ध्यान में देनी है, घर में एक समय रखना है। एक समय ऐसा होना चाहिए आपके, सुनो, ये बाइबल में चीजें नहीं लिखी, इसलिए मैंने कहा कि जब आप जीवित चर्च में होते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा जो बाइबल में है आपको ऐसी चीजें अपने लोगों के जरिए बताता है जिससे आप उन बंधनों से बाहर आ सकें, और जब आप एक बार बाहर आ गए सदा बंधनों से बाहर रहेंगे यीशु के नाम। आपको करना क्या है? एक समय ऐसा रखना है अपनी लाइफ में रोज, जब आप परमेश्वर के सामने अकेले प्रार्थना करने के लिए जाएं। मत्ती में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर दे, कुंडी लगा और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। एक प्रार्थना प्रेरितों के काम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बैठ कर करें। बैठ के मतलब सब मिल बैठकर, वो घुटनों पे भी हो सकती, चेयर पे भी हो सकती, उसका कोई मैटर नहीं, लेट के हो सकती है, खड़े होके हो सकती है। एक समय ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जहां आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आपकी एक पारिवारिक बाइबल होनी चाहिए, जो पर्सनल नहीं, परिवार की बाइबल। ये मेरी फैमिली बाइबल, ये सब फैमिली मेंबर्स, एक बाइबल आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए और साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उस बाइबल के पीछे आपको अपने छुटकारे के लिए पॉइंट्स लिखने हैं।
कि आपको फाइनेंस का छुटकारा चाहिए। कहां कहां वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे फाइनेंशियली बरकत देगा। नीति वचन 3 में वो कहता है, हां, हर जगह को ढूंढ के वहां लिख लेना। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जब आप प्रार्थना करने के लिए परिवार के साथ बैठेंगे, आप उन पीछे पन्नों को खोलेंगे, आप 15 मिनट वर्शिप करें, 15 मिनट आप प्रेयर करें, 15 मिनट फिर लिखित प्रेयर करें, और पूरा परिवार उन लिखित वचनों से, कि बाइबल के वचनों से, कि वचन में लिखा है कि जब तू अपने खेत खत्तों से पहली उपज को खुदावंद को देगा तो वो तेरे खत्तों को भरा पूरा। ऐसे सारे वचन जो बाइबल में हैं, आप बोल बोलकर उन वचनों को पढ़ेंगे और आपका परिवार जो है वो आपके साथ पढ़ेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक टाइम जब आप अकेले हैं, उसमें लिखी हुई प्रेयर भी करें और आत्मा से भी करें, स्पिरिट से भी करें, गैर भाषा भी करें। एक टाइम रखें परिवार के साथ। आपके बच्चे वो बच्चे नहीं, वो खरबों अरबों रुपया है आपका, वो आपकी प्रॉपर्टी है। सुनो, उनको सिखाओ कैसे खुदा काम करता है। आपको मालूम है खुदा कैसे, बच्चों को थोड़ी मालूम है। जब आप परिवार के साथ प्रेयर करेंगे कि आपको फाइनेंस का बंधन है, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइथ बोना शुरू करेंगे, प्रेयर के बाद भेंटों को बोना शुरू करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे अच्छा भेंट बोनी है, टाइथ बोना है, प्रेयर करनी है। जब आपको बंधनों से बाहर निकलता हुआ देखेंगे, साथ साथ उनको मालूम होगा कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो मेरा सच्चा है और छुड़ाता है। उनका फेथ बनेगा, पाप से दूर रहेंगे, गलत चीजों से, नशों से दूर रहेंगे, और इस तरह से आप उनकी लाइफ को बिल्ड भी करेंगे। और दूसरा, आप अपने परिवार में बैठकर, वो पर्सनल परिवार होना चाहिए, जस्ट आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, हद आपके मां बाप, बस ये परिवार। ताया ताई नहीं, चाचा चाची नहीं, वो अलग अपने रूम में प्रेयर करें, मेरी ये सलाह है। अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन एक पर्सनल परिवार की प्रेयर जो सिर्फ मां को, बाप को, बच्चों को मालूम है, आप बैठते हैं बच्चों के सामने, वचन को लिखते हैं कि कहां वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों किसी फली वस्तु की कमी नहीं होगी। आप उन वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं रोज अपने बच्चों के सामने। आपके बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही। होगा क्या? वो चीजें आपकी लाइफ में जब पूरी होनी शुरू होंगी, आपका पूरा परिवार फेथ से भरा हुआ होगा। जो बाइबल के पीछे आपने वचन लिखे हुए होंगे, एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हुआ होगा और आपको मालूम होगा कि ये हमने प्रेयर की थी, देखो बच्चा प्रेयर पूरी हो रही। पेंसिल के साथ लिखना, उस पेन के साथ नहीं। जैसे प्रेयर पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसको मिटा देना, अलग दूसरा प्रेयर पॉइंट, फिर और प्रेयर पॉइंट। उनको मालूम होगा कि हमने प्रेयर पॉइंट से प्रार्थनाएं की हैं। अगर नहीं मिटाना चाहते ना मिटाओ, पेपर एक ऐड कर लो, वो ज्यादा अच्छा कि लिखा हुआ रह जाएगा पेन से। आपको मालूम होगा ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी। आपका विश्वास 7वें आसमान पे होगा जब आप देखेंगे खुदा कैसे काम करते हैं। प्रॉब्लम ये, हमने तैयारी नहीं की और हम डिसिप्लिन में नहीं। हमें लगता है बच्चों को प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है कि मां बाप को प्रार्थना में बुजुर्ग को बैठाने की जरूरत नहीं, हमें लगता है हमें अकेले प्रेयर करने की जरूरत नहीं। हम कर चुके हैं परिवार में। पारिवारिक और अकेले दोनों प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में होनी चाहिए अगर आपको कंप्लीट छुटकारा पाना है। उसके बाद भी अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करते तो अपने बॉन्डेज में रहने का कारण, अपने बंधन में रहने का कारण फिर आप खुद हैं। फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट मत कीजिएगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से आपको बताता आया ये वचन सच है। आपको कैसे मालूम होता है? आपने जो प्रोफेटिक वर्ड्स देखा, आपने उसे पूरा होते हुए देखा। वो मैंने किसी बंद कमरे में नहीं बोले, अलग अलग मीटिंग में, प्लेटफॉर्म्स पे, लाइव मीटिंग्स में, रिकॉर्डेड मीटिंग्स में बोले, लोगों के सामने बोले। इमेजिन यूके, इंग्लैंड, जहां पर दुनिया जहां ड्रीम डेस्टिनेशन है दुनिया का। गोरों को बोल रहे हैं भाई साहब 2 आलू या 2 टमाटर 3 आलू, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो 2 आलू लेके जा रहा है, घर में कोई गेस्ट आ गया तो क्या करेंगे?
और कौन से देश, कोई अफ्रीकन देशों की बात नहीं हो रही, लीडिंग देश जिनका 1 रुपया आपके 100 रुपए के बराबर, जिनका 1 पाउंड आपके 100 रुपए के बराबर। हालेलुया। ये रीजन होगा कि परमेश्वर इन चीजों से उनको अपनी ओर खींचेगा। आप देखते हैं यूएसए में पाप होने के बावजूद भी वो देश ब्लेस क्यों है? क्योंकि अभी भी 90% जो दुनिया का इवेंजलिज्म का पैसा है वो यूएसए पे करता है। आज भी वो वहां के बिजनेसमैन जो हैं उनके कमाने का मकसद इवेंजलिज्म है, चर्चिस के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी आप अमेरिका में चल जाओ, आपको साफ स्पिरिट, बोने की स्पिरिट आपको दिखती है हर बंदे में, और ये असर उनकी कंट्री में भी दिखता है। वहां कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दुनिया से अलग होगी फ्यूचर में भी, जो उनके साथ नहीं होगी। हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर के साथ, उसके किंगडम के साथ जुड़ी हुई है। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। अगर आपको छुटकारा लेना है, वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च के साथ रहना, अकेले प्रार्थना करना, परिवार के साथ लिखकर प्रार्थना करना और डिसिप्लिन में रहना। बोलो अपने पड़ोसी को, डिसिप्लिन में रहना। ऊंची आवाज में आमीन। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जो अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, आप देखेंगे डे बाय डे आप छुटकारे की राह पे चल पड़े। और जब आपको क्राइस्ट में छुटकारा मिलता है, वो 7 पुश्तों से भी बड़ा होता है, वो जनरेशंस तक चलता है। वो छुटकारा सिर्फ आपका नहीं हो रहा, आपकी आने वाली जनरेशंस का हो रहा है। हजारों जनरेशंस का छुटकारा हो रहा है। आप एक बड़ा काम कर रहे हो चर्च, अपनी जनरेशंस को आप लाइट की ओर लेके जा रहे हो, जो आने वाली जनरेशंस हैं। आप उनके लिए ऐसा धन छोड़ के जा रहे हो जो सदा जनरेशंस तक चलता रहेगा, कभी कीड़ा कभी काय नहीं लगेगी उनको। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो मैं जीवित वचन को पढ़ूं, जीवित चर्च में रहूं, डिसिप्लिन में रहूं, प्रार्थना करता रहूं। मांगो हाथों को उठा के। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।